हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप यादव जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया कि लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आज की इस क्लास में हम जस्ट उसके आगे जानेंगे। लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने के नियम। तो 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रकाश की किरणों से संबंधित हैं। अगर हम इनको जान लेते हैं तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों को बनाना बहुत ही आसान से तरीके से हम जान पाएंगे। तो चलिए जानते हैं नंबर 1 नियम। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात सदैव द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो डेरिवेशन के माध्यम से देखते हैं अथवा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो यह रहा आपका उत्तल लेंस, यह प्रकाशी तल है, यह प्रकाशी केंद्र। इसका प्रथम मुख्य फोकस यहाँ पर और प्रथम वक्रता केंद्र इधर, और इसका द्वितीय मुख्य फोकस इस तरफ और इसका द्वितीय वक्रता केंद्र इस तरफ होता है। तो अब ध्यान दीजिए क्या कहा गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। एक उत्तल लेंस में तो वास्तव में द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती हैं, किंतु यहां पर देख लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रहा अवतल लेंस, इसका प्रथम मुख्य फोकस और यहाँ पर द्वितीय मुख्य में, यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस, यहाँ पर द्वितीय वक्रता केंद्र, यहाँ पर प्रथम वक्रता केंद्र। इसका यह प्रकाशी तल है और यह प्रकाशी केंद्र है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में अपवर्तन के पश्चात यहीं से ऊपर की ओर चली जाती हैं, किंतु ऐसा ज्ञात होता है कि ये द्वितीय मुख्य फोकस से क्या हो रही है, निकल रही हैं। यहां से भी अगर कोई प्रकाश की आपतित किरण आई तो अपवर्तन के पश्चात या यहीं से दूर हट जाती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती हुई या होकर के गुजरती हुई प्रतीत होती है। यही है पहला नियम। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं अथवा निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। जैसे उत्तल लेंस में जो भी प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएगी वह प्रकाशित तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं हम अवतल लेंस के लिए। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो वास्तव में प्रथम मुख्य फोकस से होकर के प्रकाश की किरण नहीं निकलती, किंतु इसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान दीजिए, यह होता क्या है कि जैसे ही अवतल लेंस के सामने से
प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रकाशित तल से टकराती हैं तो वे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यह रहा दूसरा नियम। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग को परिवर्तित किए, बिना अपने मार्ग को बदले सीधे उसी मार्ग से आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, सेम उत्तल लेंस में भी यही है और इसके लिए भी यही है कि क्या प्रकाशिक केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश की आपकी किरणें बिना मार्ग परिवर्तित किए सीधा आगे की ओर निकल जाती हैं। अब यहीं पर एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा है कि गौण अक्ष की रेखा किसे कहते हैं, लेंस की गौण अक्ष की रेखा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो कौन सा होगा, ऐसी ऋजु रेखा जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है उसे ही हम गौण अक्ष की रेखा कहते हैं। बहुत ध्यान से एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, गौण अक्ष की रेखा किसे कहते हैं, लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली ऋजु रेखा को ही हम गौण अक्ष की रेखा कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से आपको बताया जाएगा और ऐसी आशा भी की जाती है कि आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ध्यान दीजिएगा, आप शॉर्ट रूप में पहले इनके बारे में जान लीजिएगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि जो भी प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा नियम क्या बताया गया कि उत्तल लेंस के सामने जो भी प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर आती है वे प्रकाशित तल से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। याद हो गया होगा, जो समांतर आएगी वह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जो प्रथम मुख्य फोकस से आएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरी तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ऐसी प्रकाश की किरण जो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह बिना मार्ग बदले सीधा निकल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा कुल 6 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिबिंब? 6 प्रतिबिंब। अर्थात उत्तल लेंस के सामने 6 स्थितियों में वस्तु को स्थापित किया जा सकता है। तो देखते हैं नंबर 1, पहली स्थिति। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखी हो? अनंत पर। तो चलिए देखिएगा, ये है उत्तल लेंस, यह मुख्य अक्ष की रेखा, यह है प्रकाशिक तल, यह है प्रकाशिक केंद्र, ठीक। और यह है प्रथम मुख्य फोकस और यह है प्रथम वक्रता केंद्र, यह है द्वितीय मुख्य फोकस और यह है द्वितीय वक्रता केंद्र। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा यह भी ध्यान दीजिएगा, इसी वक्रता केंद्र को हम 2F1 से भी लिख सकते हैं।
और इसको जहां C2 है इसको 2F2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए इसलिए C1 और C2 से ही प्रदर्शित किया गया है। चलिए देखते हैं अब आगे, अर्थात C1 के स्थान पर यह और C2 के स्थान पर यह लिखा जा सकता है, तो इसे हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, कहां पर? अनंत पर, तो अनंत इधर कहीं पर होगा, तो मान लीजिए अनंत पर रखी वस्तु से पहली प्रकाश की आपतित किरण आई और प्रकाशित तल से टकराई, टकराने के बाद वह कहां से होकर जाएगी? द्वितीय मुख्य फोकस से, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो भी प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वे प्रकाशित तल से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से गुजर जाएंगे। इसके बाद एक दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण आई जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है और यह भी प्रकाशित तल से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो इस स्थिति में दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? द्वितीय मुख्य फोकस पर। मीन्स कहा किया जा सकता है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा व सीधा नहीं कह सकते, केवल कह सकते हैं कि बहुत छोटा बनता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत सीधा बनता है। ऐसा भी अगर आप कह देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं दूसरी स्थिति। कौन सी स्थिति? दूसरी स्थिति। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत एवं प्रथम वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु को अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। मान लीजिए यह है वस्तु ए बी, यह वस्तु हो गई, यह कहां पर रखी गई? अनंत और प्रथम वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां से पहली प्रकाश की आपतित किरण आई और ध्यान दीजिएगा वस्तु से आने वाली प्रकाश की सभी किरणें सदैव मुख्य अक्ष के कैसी आएंगी? समांतर आएंगी। तो अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय मुख्य फोकस F2 से होकर के गुजर जाती है। इसके बाद एक दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण आई जो प्रकाशित केंद्र से होकर आई और वह बिना मार्ग परिवर्तित किए सीधा आगे की ओर निकल गई। तो ऐसा देखने को मिला कि दोनों किरणें एक दूसरे को द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में काटती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत तथा प्रथम वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस एवं द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। तो कोई समस्या? अब देखते हैं तीसरी स्थिति, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरी स्थिति, तो इसको मिटा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। तीसरी स्थिति, अब ध्यान से देखिए, तीसरी स्थिति, जब वस्तु को प्रथम
वक्रता केंद्र पर रखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति में कहाँ रखे? अनंत पर। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? द्वितीय मुख्य फोकस पर। वास्तविक उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बिंदुवताकार का। दूसरी स्थिति में प्रथम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे, उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु की अपेक्षा छोटा बना। तो तीसरी अवस्था में वस्तु को कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर। तो ध्यान दीजिएगा, AB लंबाई की वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो यहाँ से पहली प्रकाश की आपतित किरण निकली और प्रकाशित तल से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल गई। इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण आई जो कि प्रकाशित केंद्र से आई और आगे सीधा उसी मार्ग से चली गई। तो ऐसा देखने को मिला कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को द्वितीय वक्रता केंद्र पर काटती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब A' बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने प्रथम वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की बराबर लंबाई का बनता है। वस्तु की बराबर लंबाई का बनता है। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 4। जब वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखा जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा, चौथी स्थिति में क्या कहा जा रहा है? जब वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखा जाए। ठीक, मान लीजिए AB लंबाई की वस्तु को हमने रखा तो यहां से पहली प्रकाश की आपतित किरण आई और प्रकाशित तल से टकराने के बाद यह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। इसके बाद एक दूसरी भी प्रकाश की किरण आई जो कि प्रकाशित केंद्र से होकर के सीधा आगे की ओर बढ़ी। तो ऐसा देखने को मिला कि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अनंत और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच में काटती हैं, जहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A' बन जाता है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, पांचवी स्थिति, जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब क्या कह रहा है कि जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यह है आपका प्रथम मुख्य फोकस। तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, AB लंबाई है जिसकी, तो यहाँ से पहली प्रकाश की आपतित किरण निकली और वह प्रकाशित तल से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के निकल गई। इसके बाद एक दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण आई जो प्रकाशित केंद्र से होकर के गई और वह सीधा आगे की ओर बढ़ती गई। तो ऐसा देखने को मिला कि दोनों प्रकाश की किरणें
दोनों प्रकाश की किरणें, इसे निर्गत किरण भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीछे हमने आपको बताया है कि क्यों इसको निर्गत कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, चूंकि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, अतः ऐसा मान लिया जाएगा कि ये अनंत पर जाकर कहीं एक दूसरे को काटेंगी तो वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। तो चलिए अब देखते हैं छठवीं स्थिति, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखा जाए। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, यह छठवीं स्थिति है। छठवीं स्थिति में क्या कह रहा है कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं इनको हम। यह प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। अब वस्तु को कहां रखना है, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। तो यहां पर हमने, ठीक, AB लंबाई की वस्तु को रखा, यहां से पहली प्रकाश की आपतित किरण आई और यह प्रकाशिक तल से टकराने के बाद द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकल गई। तो एक दूसरी भी प्रकाश की किरण आई जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गई और सीधा आगे बढ़ती गई। तो ऐसा हमें देखने को मिला कि ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही है, अर्थात फैलती जा रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें यहाँ कहीं पर क्या हो रही हैं, यहीं से निकल रही हैं, अर्थात दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया गया। तो क्या देखने को मिला कि दोनों किरणें लग रहा है एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही हैं। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब B' बन जाता है, जो कि सीधा है, वस्तु की अपेक्षा सीधा है, अर्थात वास्तव में किरण तो काट नहीं रही है, आभासी है, ठीक, और वस्तु की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र एवं प्रथम मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के सामने सीधा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा एवं आभासी बनता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि यह उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे प्रक्रिया वही रहेगी, किरणों का नियम भी वही है। तो देखते हैं, यह है अवतल लेंस, ठीक, यह है मुख्य अक्ष की रेखा, यह है प्रकाशिक तल और यह है प्रकाशिक केंद्र, यह है द्वितीय मुख्य फोकस, यह है द्वितीय वक्रता केंद्र, यह है प्रथम मुख्य फोकस और यह है प्रथम वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, प्रकाशिक तल से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष से कहां चली जाती है, दूर हट जाती है, किंतु ऐसा लगता है जैसे यह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के निकल रही है।
दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण आई, यह भी प्रकाशित तल से टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के क्या हो रही है, निकल रही है। तो जहां से दोनों प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सदैव द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होता है, आभासी बनता है, ठीक, सीधा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर बनता है, आभासी बनता है, बहुत छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी स्थिति। जब वस्तु को अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच चाहे जहां रखा जाए, तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। पहला, तो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय मुख्य फोकस पर ही बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बना। तो अब ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच चाहे जहां रखा जाए, तो चलिए मान लीजिए हमने वस्तु को यहां पर रख दिया, यह है ए बी वस्तु रखा हमने, यहां से प्रकाश की किरण निकली और यह अपवर्तन के पश्चात यहीं से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह द्वितीय मुख्य फोकस से निकल रही है। इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण आई, प्रकाशित केंद्र से होकर के आगे बढ़ी, तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब B डैश A डैश बन जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को प्रकाशित केंद्र एवं अनंत के बीच चाहे जहां रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सदैव प्रकाशित केंद्र एवं द्वितीय मुख्य फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। तो चलिए, कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसको हम अगर यहाँ F2 पर रख दें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए देखते हैं। किंतु आप इतना जानते रहिए कि केवल अवतल लेंस द्वारा दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ए बी वस्तु को हमने द्वितीय मुख्य फोकस पर ही रख दिया, ठीक। तो अब ध्यान दो, यहां से प्रकाश की आपतित किरण आई, टकराई और टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर चली गई। इसके बाद ऐसा लगा कि यह किरण कहां से निकल रही, द्वितीय मुख्य फोकस से, और एक दूसरी भी प्रकाश की आपतित किरण आई और वह प्रकाशित केंद्र से होकर के आगे की ओर बढ़ी। तो ऐसा देखने को मिला कि दोनों एक दूसरे को प्रकाशित केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच काटती हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाता है, जो कि आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, बाकी नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, ठीक। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारी नई क्लास प्रारंभ हो तो वह मैटर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए